सबका मेरे आवास पे स्वागत है और आपको धन्यवाद कि आपको शहर से इतनी दूर पिस्का मोड़ आने का काम करना पड़ा। दही हांडी प्रतियोगिता और भजन संध्या, रांची के लोग इंतजार करते थे कि साल भर कब दही हांडी की प्रतियोगिता हो और 25 से 30 हजार लोग लगातार 5 से 6 घंटे, उससे भी ज्यादा झूमते थे और आपके माध्यम से लाखों लोग लाइव टीवी में मजा लेते थे। और जब हम लोग 2011 में बैठे थे तो ये विचार हुआ कि हम सब महाराष्ट्र अन्य जगहों पे ये कार्यक्रम होता है, हम लोग सिर्फ टीवी में अखबार में देख के मजा लेते थे, उसको रांची में क्यों नहीं उतारा जाए। तो रांची में जब 2012 में शुरुआत हुई और फिर उसके बाद रांची नहीं, झारखंड के गांव तक ये पहुंच गए। अब भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे दही हांडी का कार्यक्रम बहुत पॉपुलर झारखंड में हो गया और लोग 2 महीने पहले से तैयारी करते थे। गोविंदाओं की टीम, महिला गोविंदाओं की टीम, तो लगातार उस कार्यक्रम में से पूरा रांची कृष्णमय हो जाता था। लेकिन इस बार कोरोना का प्रकोप है, हमको लॉकडाउन का भी पालन करना है, कोरोना की दूरियां भी पालन करना है, लेकिन कृष्ण भक्ति में कहीं कमी भी नहीं छोड़नी। जिस तरह 500 साल के एक संघर्ष के बाद राम मंदिर के निर्माण में हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, कोरोना की दूरी का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं थी। पूरी रांची और पूरा झारखंड राममय हो गया था, दिवाली मनी। तो परसों जन्माष्टमी के दिन पूरी रांची कृष्णमय हो, तो उस कृष्णमय करने के लिए इस बार हम लोगों ने एक आह्वान किया आपके माध्यम से कि घर घर दही हांडी, आप अपने घरों में, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि घर के बाहर कहीं आप बरामदे में, कहीं गेट के ऊपर, ताकि जब हमारी टीम उस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को यहां जाए तो घर में नहीं घुसना पड़े, क्योंकि ये तो प्रतियोगिता है। हम किसी के घर भी नहीं जाएंगे और बाहर से ही देख के और चले जाएंगे। और जब बाहर आप दही हांडी टांगोगे, जैसा मैंने अपने यहाँ डेमो किया है, तो एक आकर्षण का केंद्र भी रहेगा, जनता भी देखेगी, बच्चे भी उत्सुकता पूर्वक पूछेंगे कि ये क्या है। ये भगवान श्री कृष्ण की मक्खन हांडी है, दही हांडी है। उसी तरह जब राधा कृष्ण रूप सज्जा का होगा तो अभी अजय जी, पूनम आनंद और संजीव विजयवर्गीय जी बताएंगे कि कैसे इस प्रतियोगिता को हम आयोजित करेंगे। और जो भगवान श्री कृष्ण का रूप, राधा कृष्ण का रूप होगा, उसको भी जब आपको व्हाट्सएप पे भेजना होगा, तो आप एक टीम जब जाएगी तो आप घर के अंदर नहीं जाएगी, बाहर से ही पैनल की टीम जाएगी और वो देख के आके आप वहीं फोटो खींच के और व्हाट्सएप के माध्यम से तब निर्णय होंगे। तो पहले 3 दही हांडी, जो सर्वश्रेष्ठ दही हांडी होगी, आकर्षक, देखने में, सज्जा में, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। और दूसरा, राधा कृष्ण रूप सज्जा में जो बच्चे, वो भी 12 साल के नीचे के बच्चे, अगर बिटिया या भैया हो, बहन हो, बिटिया हो, 12 साल से नीचे की है लोग
भाग ले सकेंगे। और उसमें भी जो 3 सर्वश्रेष्ठ रूप सज्जा में आएंगे उसमें उनको पुरस्कार दिया जाएगा। दही हांडी प्रतियोगिता का हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष मुकेश काबरा जी देखेंगे और राधा कृष्ण प्रतियोगिता को हमारी बहन पूनम आनंद जी देखेंगे। और आगे कैसे इसको क्या नियम है इसके, तो अजय मारू जी इसके नियम को बताएंगे। अल्प सूचना में आप यहाँ आए हैं। सबसे पहले आप सबों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पिछली रविवार को आप लोगों के माध्यम से अयोध्या में होने वाले जो 5 तारीख को निर्माण कार्य आरंभ हुआ, उसकी जो आप लोगों ने रांची में जो उत्सव मनाया गया और उस उत्सव में इतनी बड़ी सहभागिता जनमानस की रही, वो सब आप लोगों के कारण। आज हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति जो पिछले 8 वर्षों से लगातार दही हांडी का कार्यक्रम फिरायलाल चौक पे करती आई है, ये 9वें वर्ष में हम ये कार्यक्रम फिरायलाल चौक पे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने एक स्लोगन दिया, घर घर दही हांडी। ये कार्यक्रम हम 12 तारीख को करने जा रहे हैं और वो कार्यक्रम घर घर पे होगा और इसी के निमित्त आप सबों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। ये पूरा कार्यक्रम हम व्हाट्सएप के माध्यम से ही वर्चुअल करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जिन लोगों को इसमें प्रविष्टि लेनी है वो 2 नंबर हम अभी आपको बताएंगे। जैसे राधा कृष्ण रूप सज्जा की जो प्रतियोगिता होगी उसको हमारे संस्था की सांस्कृतिक सचिव पूनम आनंद जी देख रही हैं। उनका नंबर 9431100761 ये नंबर है। उसमें कल 9 बजे तक, रात तक अपनी प्रविष्टि उस फ़ोन नंबर में व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्टर्ड कर देनी होगी। उसमें सिर्फ अपने नाम, फ़ोन नंबर और पता लिखना होगा। दूसरी जो एक प्रतियोगिता है वो दही हांडी प्रतियोगिता, सज्जा की प्रतियोगिता। जैसे यहाँ पे संजय जी के घर के आवास पे भी जो दही हांडी लगी हुई है, उसकी भी प्रविष्टि की जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं मुकेश काबरा जी, उनका नंबर है 9334459081। उसमें कल 9 बजे तक प्रविष्टि भेजनी है। और परसों जन्माष्टमी के दिन रात 10 बजे तक आपको अपने घर में जो राधा कृष्ण रूप सज्जा की जो फोटो है या दही हांडी की जो फोटो है, फोटो, वीडियो नहीं, फोटो आपको एक जो प्रतियोगी है, प्रतिभागी है, उसको एक फोटो अगर कृष्ण राधा की है तो वो पूनम आनंद जी के नंबर पे, और अगर दही हांडी की है तो वो मुकेश काबरा जी के नंबर पर उस प्रविष्टि को भेजना होगा। साथ साथ जो कल तक जो प्रविष्टियां आ जाएंगी उसका हम एक ग्रुप बनाएंगे। संजीव विजयवर्गीय जी हैं, रायपत जी हैं, पूनम जी हैं, हमारे जितने सदस्य हैं उनकी एक टोली बनाई जाएगी जो जन्माष्टमी के दिन 8 बजे से 10 बजे तक उन घरों में जाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से देख के वो फोटो भी खींचेंगे। और उसके बाद जब सब संग्रह हो जाएगा 10 बजे तक, 12 तारीख को सब फोटो आ जाएंगी व्हाट्सएप में, 10 बजे तक प्रविष्टि ली जाएगी। और उसके बाद 13 तारीख को हम ये निर्णय करेंगे और प्रथम 3 राधा कृष्ण रूप सज्जा के और दही हांडी के 3 उनको हम पुरस्कृत करेंगे। और पुरस्कृत हम एक कार्यक्रम में करेंगे। उस कार्यक्रम में जो राधा कृष्ण रूप सज्जा में जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रविष्टि भेजी है उसी प्रविष्टि में उनको आना होगा और उस समय हम उनको पुरस्कृत करेंगे। हालांकि 13 तारीख को वो हम नाम
आपके माध्यम से अनाउंस कर देंगे और उसके बाद कार्यक्रम हम एक उचित समय पे सूचना देकर उनको बुलाकर उनको पुरस्कृत करेंगे। ये कार्यक्रम इस वर्ष क्योंकि व्हाट्सएप और वर्चुअल है, इसलिए इसका प्रचार भी आपके बिना हो नहीं सकता है। आपके माध्यम से इसका प्रचार होगा और प्रचार होने के बाद इस प्रतियोगिता को कल प्रविष्टि की अंतिम तिथि है और परसों प्रतियोगिता में जो आपने पार्टिसिपेट किया है उसको आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। ये 2 ही कार्यक्रम है। इसमें अगर आपकी क्वेरी होगी तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार। ये समिति के माध्यम से पूरे झारखंड में जिस तरह से जन्माष्टमी का अवसर जो कार्यक्रम किया जा रहा था वो अपने आप में अभूतपूर्व था। लोगों की जागरूकता बढ़ी थी या कार्यक्रम बढ़े थे। उसी को देखते हुए इस कोरोना काल में हम चुप ना बैठे और कृष्ण की लीला को लोगों के अंदर डालने का काम करें, एक जागरूकता फैलाने का काम करें। उस निमित्त हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। आप लोगों के माध्यम से रांची की जनता, पूरे शहर की जनता से हम आह्वान करते हैं कि कृष्ण जन्मोत्सव के दिन 12 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रविष्टियाँ भेजें। कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने जिस तरह का निर्णय लिया है कि आप अपनी प्रविष्टि व्हाट्सएप के माध्यम से जब भेजेंगे और उसके बाद हम लोग उसके अंदर जो प्रतियोगिता कराएंगे वो भी व्हाट्सएप में जो तस्वीरें आएंगी उसको देखते हुए और साथ ही साथ हमारी एक टीम बनाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में 2-2 लोगों को भेजेंगे और जिनकी प्रविष्टियाँ आएंगी उनके घर से फिर तस्वीर लेके और उसके बाद एक डिसीजन करने का काम कि कैसे अच्छे जो भी प्रविष्टियाँ आई हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उनको बाद में पुरस्कृत करने का काम करेंगे। अभी एक और प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, उसमें है कि उस दिन रात को 9 बजे के आसपास हम लोग लाइव प्रोग्राम करेंगे कीर्तन का। घर में भजन संध्या, घर में अपने अपने घर में सब लोग झूला लगाते हैं, तो कृष्ण जी के सामने जब झूला आप झूलाएं तो उसको एक भजन संध्या का रूप देके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लाइव प्रोग्राम में जुड़े, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटे। उस दिन मैक्सिमम लोग लाइव आए और कृष्ण लीला, कृष्ण जन्म और राधा कृष्ण के ऊपर जो भी भजन हो उसको लोगों के बीच में डालने का काम करें, देने का काम करें और भजन में भी जो अच्छा लगेगा उसको हम विशेष रूप से पुरस्कृत करने का काम करेंगे। तो मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 दिन कैसे वायरल करें प्रोग्राम को और एक ऐतिहासिक वर्चुअल कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का काम करें। मैम, ये आप प्रभारी है कार्यक्रम की, तो जो फोटोज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होके कैसे आएगा, जरा ये प्रोसेस मैम बताइए। हाँ जी, नंबर बताया है हमने, 2 नंबर दिए हैं। एक नंबर जो है वो राधा कृष्ण रूप प्रतियोगिता के लिए है और एक नंबर जो है वो दही हांडी के लिए है, वो मेंशन किया हुआ है। और मैक्सिमम परसों रात, मैंने लास्ट है परसों रात जन्माष्टमी वाले दिन रात 9 बजे तक बच्चों की फोटोग्राफ, राधा कृष्ण जो भी बच्चे तैयार होते हैं उनकी एक फोटोग्राफ उसमें व्हाट्सअप करनी है। डेडलाइन है उनका परसों रात को 9 बजे तक का। बच्चों को घर में तैयार करके उनकी फ़ोटोग्राफ को व्हाट्सअप करनी है। अगर किसी की 2 फोटोग्राफ आती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक ही फ़ोटो आएगी, एक फ़ोटोग्राफ और उसके साथ में बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र और कॉन्टैक्ट नंबर। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि भाई कि हमने फ़ोटो भेजा है तो ये लोग देख लेंगे किस नंबर से कांटेक्ट किया था, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी एंट्रीज आएंगी, तो उतनी एंट्रीज में नंबर ढूंढना मुश्किल होगा। तो बच्चे के साथ उसका नाम, फोटोग्राफ सब आ जाएगा हमारा, तो फिर अगर वो विनर होता है तो हम सही को कांटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि वर्चुअल है, अब इतने सारे लोगों को हम जूम में तो ले नहीं सकते और लाइव हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो ये सारी 9 बजे तक रात को हमारे पास आएंगी। नेक्स्ट डे हम लोग ऐसी जो टीम है हमारी, जो कमेटी है, हम कमेटी बैठेगी यहाँ पे और हम उसमें से लैपटॉप में कनेक्ट करके हम लोग उसको चेक करेंगे और जो भी विनर्स होंगे, फर्स्ट 3 विनर्स को हम लोग यहाँ पे प्राइज़ देंगे। प्राइज़ की डेट और टाइम जो है वो लिमिटेड लोगों के साथ होगा। बच्चों को आना है और जो बच्चे विनर होंगे उसी गेटअप में आएंगे और अपनी प्राइज़ लेके जाएंगे। एक छोटा सा गेट टुगेदर, जैसे आज आप लोग आए हो वैसे ही 6 बच्चे हो जाएंगे और दही हांडी वाले ऐसे करके 8-10 लोगों के साथ में एक छोटा सा करके हम लोग। सर, अभी दही हांडी का प्रतियोगिता इस कोरोना काल में कोरोना बढ़ते ही जा रहा है, तो इस दौरान ये करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? आपको नहीं लगता ऐसे कोरोना बढ़ सकता है? कैसे आयोजन होगा, जरा बताइए। वर्चुअल हो रहा है, कोई हम सामूहिक थोड़ी कर रहे हैं। सर, किस तरीके से
वर्चुअल होगा, जरा एक्सप्लेन करिएगा। अपने अपने घरों में हम मंदिर अपने घर में पूजा करते हैं कि नहीं, अपने अपने घर में हम दही हांडी टांगना है, अपने अपने घरों में राधा कृष्ण बनाना है। जैसे रूटीन लाइफ है, आप खाना खाते हो, आप पूजा करते हो, वही करना है। कहीं कोई भीड़ नहीं, कहीं आपको लॉकडाउन का नियम नहीं तोड़ना है। आपको लॉकडाउन के नियम को पालन करते हुए घर में ही रह कुछ करना है। लेकिन कोरोना है, इसका मतलब थोड़ी कि हम भक्ति करना छोड़ दें। कोरोना है तो हम जन्माष्टमी छोड़ दें कि जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे, ऐसा कहीं होता है क्या? तो हम जन्माष्टमी मनाएंगे। जिस तरह राम जन्मभूमि के मंदिर के शिलान्यास पे पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने उत्सव मनाया, उसी तरह अपने घर के अंदर रहकर हम जन्माष्टमी मनाएंगे। तो ये कहना चाहते हैं इस कोरोना काल में भक्ति को भी आप साथ लेकर चल रहे हैं वर्चुअल तरीके से? भैया जीवन है ना, आप जीवन कर ना, हम सब पालन कर रहे हैं कि नहीं? खाना भी खा रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, जान भी बचा रहे हैं, जहान भी बचा रहे हैं, पूजा भी कर। Hi, this is Kabir Sadanand and you're watching Star D News. Keep watching. Hello everyone, this is your Puneet Vasisht and you are watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।